वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कहते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रख देते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ा और चिड़ी को चील बतासे का भोग लगाते। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। 4 चिड़िया थे। चारों कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबसे पहले सोचा कि पहले नहा लिया जाए, तब चिड़िया खाते हैं, तब खिचड़ी खाते हैं। तब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसने बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने भी पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसे खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई तो उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। खुरचन कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊं। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बताओ दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने सारी बातें सुन ली और पिछले जन्म की ये बातें जानकर कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के दूसरे दिन ये कथा सुनता है या कहता है, उसका खुद का घर बनता है और उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसी है कार्तिक महात्म्य की कथा। कार्तिक मास में जो श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय नमः, या माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करता ओम श्रीं श्रीये महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव के मंत्रों का जप करता है, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जप करता है और कार्तिक पूर्णिमा तक जो पूरे कार्तिक मास की कथा सुनता है, जो कार्तिक स्नान करता है, उसके पुण्यों का बखान तो इस मुख से किसी के मुंह से बोला ही नहीं जाता है कि इतना मुख है। जो तुलसी पूजा करता है, जो तुलसी माता को कार्तिक के महीने में कच्चा दूध चढ़ाता है और शुद्ध जल चढ़ाता है और शाम के समय दीप दान करता है, उसकी तो पुण्य की क्या कहना। ऐसी है कार्तिक महात्म्य की महिमा।